आर्टिकल 3 है। तो इस प्रकार से इस अनुच्छेद को 3 भागों में मतलब 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 चीज़ों से मिलके ये आर्टिकल बना है। 3 सब आर्टिकल से मिलके ये अनुच्छेद 1 बना है या 3 उप अनुच्छेद से मिलके अनुच्छेद 1 बना है। जो उप अनुच्छेद है, उप अनुच्छेद 1, उप अनुच्छेद 2, उप अनुच्छेद 3, सब आर्टिकल 1, सब आर्टिकल 2, सब आर्टिकल 3, इन तीनों आर्टिकल्स को लेकर आर्टिकल 1 या अनुच्छेद 1 बना हुआ है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 1 में लिखी कौन सी बातें गई हैं, इसमें क्या लिखा गया है इसके बारे में देखेंगे। और यहाँ पे हम लोग ये भी देखेंगे वो जो लिखा गया है उसकी व्याख्या हम लोग करेंगे अलग से। तो जो आर्टिकल 1 है उसमें लिखा गया है इंडिया अर्थात भारत इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। ये बात लिखा गया है आर्टिकल 1 में। क्या लिखा गया है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अब देखिए, अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि प्रश्न यहाँ पे यह उठता है कि जो ये है इंडिया अर्थात भारत, अब हम नीचे के जो सब आर्टिकल्स हैं इनको मिटा दे रहे हैं यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो प्रश्न हम लोगों के सामने यह उठता है कि संविधान निर्माता जो है, संविधान निर्माताओं ने एक ही देश के 2 नाम क्यों रखे? इस आर्टिकल में एक ही देश के 2 नामों का प्रयोग क्यों किया गया? भारत राज्यों का संघ हो सकता था या इंडिया राज्यों का संघ हो सकता था, लेकिन एक ही देश के 2 नाम क्यों रखे गए? तो जब संविधान निर्माण हो रहा था तो संविधान निर्माताओं में यह बहस छिड़ी कि पहले, और बहुत सारे लोगों ने तो और भी नाम सुझाए, जैसे आर्यावर्त, हिंदुस्तान, ये सब नाम भी सुझाए गए यहाँ पे लिखने के लिए। तो वो सब जो अपना नाम सुझाते थे, जैसे इंडिया, भारत, आर्यावर्त और हिंदुस्तान, तो उन लोगों का अपना अपना तर्क होता था। तो जो यहाँ पे नाम लिखा गया है 2, उनके पीछे क्या तर्क था ये हम देखेंगे। जो यहाँ पे नहीं लिखा गया है, जैसे हिंदुस्तान नहीं लिखा गया है और आर्यावर्त नहीं लिखा गया है, तो उसके पीछे वो लोग क्या तर्क दे रहे थे वो चीज़ हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे। हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि इंडिया जिन लोगों ने सुझाया, भारत जिन लोगों ने सुझाया, इनके पीछे क्या तर्क थे। तो जो लोग इंडिया कहते थे कि भारत का नाम यहाँ पे संविधान के पहले अनुच्छेद में इंडिया होना चाहिए, वो लोग कहते थे कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का देश का नाम इंडिया है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में देश का नाम इंडिया है, इसके अलावा उस समय देश के समस्त समझौते व संधियां इंडिया नाम से किया गया था, इंडिया नाम से किया गया था। ये 2 चीज़ें थी। इसके बाद भी अन्य चीज़ें थी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जो सार है उस चर्चा का वो यही है कि इंडिया जो सुझाते थे, जो कहते थे कि इस आर्टिकल में इंडिया होना चाहिए, तो वो कहते थे संयुक्त राष्ट्र संघ में देश का नाम इंडिया है
उसके अलावा उस समय देश के समस्त समझौते व संधियाँ भी क्या थी, इंडिया के नाम से होते थे। उसके बाद विश्व में लोग इंडिया के नाम से ही जानते थे। विश्व में देश को सब इंडिया नाम से जानते थे। तो ये चीज़ था, ये सारे तर्क दिए गए कि इंडिया नाम इसलिए लिखा जाना चाहिए इस आर्टिकल में। और जो लोग यहाँ पे कौन लोग थे, ये जो है ये हम यहाँ पे एक लिख दे रहे हैं और यहाँ पे एक लिख के हम लिख रहे हैं। ये क्या कह रहे थे, ये जो लोग भारत के प्राचीन परंपरा और सभ्यता पर बल दे रहे थे वो क्या थे, वो कहते थे कि देश का नाम भारत होना चाहिए। वो ये कह रहे थे, जो प्राचीन परंपरा और सभ्यता के पक्ष में थे वो कह रहे थे कि प्राचीन काल से ही हमारे देश का नाम भारत है और फिर इस हिसाब से हम लोग अपने देश का नाम भारत रखेंगे। तो इस प्रकार से बहस छिड़ी। अंततः निर्णय ये निकला कि अब क्या किया जाए कि दोनों को मिला दिया जाए, इंडिया को भी जोड़ दिया जाए और भारत को भी जोड़ दिया जाए इस आर्टिकल में। तो इंडिया और भारत, इस प्रकार से दो शब्द जोड़ दिए गए संविधान के आर्टिकल 1 में। छोटी सी चर्चा इस बात पे भी उठी कि पहले इंडिया होना चाहिए कि पहले भारत होना चाहिए। तो छोटी सी चर्चा इस बात पे थी कि इंडिया और भारत में पहले कौन सा होना चाहिए, पहले इंडिया होना चाहिए या भारत। इस पर भी बहस छिड़ी, लेकिन छोटी सी, ज़्यादा बहस आगे नहीं बढ़ी। तो इस पे निर्णय इस हिसाब से निकला, चूँकि संविधान सभा के कार्य जो लिखे जाते थे, संविधान सभा लिखे जाते थे, मतलब कि संविधान जो लिखा जाता था वो इंग्लिश में लिखा जा रहा था। क्योंकि संविधान सभा के कार्य इंग्लिश में किए जा रहे थे, इसलिए इंडिया शब्द पहले कर दिया गया। तो इस प्रकार से निकल के आया इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। क्योंकि इंडिया पहले है तो इसमें विवाद था थोड़ा सा, और इस पे ज़्यादा विवाद नहीं हुआ क्योंकि सभी कार्य मतलब क्योंकि सभी लोग वहाँ पे वकील थे, पढ़े लिखे थे। तो संविधान सभा का जो कार्य चल रहा था, जो लिखा जा रहा था संविधान, वो इंग्लिश में लिखा जा रहा था। तो इंग्लिश में लिखे जाने के कारण इस बात पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई कि पहले किस नाम को रखा जाए, किस नाम को प्राथमिकता दी जाए। तो इंडिया शब्द इस हिसाब से पहले रख दिया गया। तो इस तरह से इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ये चीज़ लिख दिया गया संविधान में।